जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा हमें कैसे करनी है, कैसे संकल्प लेना है, कैसे माता रानी को क्या क्या चीज़ें चढ़ानी है और साथ ही जो अगियारी हमें करनी है वो हमें कब करना है, पाठ के पहले या फिर पाठ के बाद में, और आरती के बाद हमें कौन सा एक काम ज़रूर करना है। पूरे 9 दिन नियम से आप यदि करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहले ही वीडियो में हम आपको कलश की स्थापना, कलश के अंदर हमें क्या क्या करना डालना होता है, ज्वारे कैसे लगाना है, वो सभी विधियां मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से हाथों में, दाहिने हाथ में दक्षिणा, अक्षत और पुष्प और थोड़े से हम जल डालेंगे। अब भगवान गणेश का ध्यान करते हुए भगवान गणेश के मंत्रों का जप करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं और हमारे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, इसलिए ये अक्षत पुष्प भगवान गणेश के चरणों में हम रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आपको ये जो संकल्प वाला पुष्प और दक्षिणा है भगवान गणेश के चरणों में रखना है और हमें जल घुमाना है, क्योंकि भगवान गणेश को हम प्रणाम करेंगे और उनका आवाहन करते हुए हम सबसे पहले दीप पूजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पूजा की शुरुआत दीप से होती है और कलश पूजन से होती है। तो दीप देवता को प्रणाम करेंगे, जल घुमाएंगे और इस तरह से आपको एक कटोरी या पात्र रख लेना है, जिससे कि जो भी जल आप घुमाएं यहीं इसी में डले, आपकी चौकी बिल्कुल साफ और शुद्ध रहे। बस फूल चढ़ाएंगे दीप देवता को। पूजन में आपके पास हल्दी है, कुमकुम है, अक्षत है, तो ये सारी चीज़ें आपको चढ़ा देनी है। और साथ ही पुष्प है, दूर में रखना है थोड़ा सा। और भोग के लिए जो भी आपके पास में है, कुछ भी पंचमेवा मिश्री वहीं पर रख देना है। बस प्रणाम करेंगे, अपने पूजा के साक्षी दीपक को हम आशीर्वाद लेते हुए पूजा की शुरुआत करेंगे। अब बारी आती है कलश पूजन की, क्योंकि देखिए कलश में सभी देवी देवता आवाहित होते हैं, जल के अंदर निवास करते हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी नदियों का ध्यान करते हुए हम कलश में सभी देवी देवता को बुलाते हैं, जो कि हमारे पूजा को देखते हैं पूरे 9 दिन की हम कैसे कर रहे हैं। और कलश के ऊपर श्रीफल, जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, उनका हम पूजन करेंगे। तो बस साथ में आपको करना है हल्दी कुमकुम तिलक करना है, पुष्प चढ़ाना है, माला चढ़ाना है और आपको प्रणाम करना है। कहने का अर्थ है कि सभी देवी देवताओं को बारी बारी से आपको प्रणाम करते हुए उनका पूजन अर्चन करना है। अब बारी आती है भगवान गणेश के पूजन की। तो भगवान गणेश को स्नान कराएंगे, उसके बाद उन्हें वस्त्र के रूप में मौली के धागे पहनाएंगे। आपके पास पीले कपड़े हों तो आप उनको भी रख सकते हो। पुष्प चढ़ाते हैं और हल्दी, कुमकुम, अक्षत, जितने भी चीज़ें, क्योंकि देखिए भगवान गणेश को तो सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो आप इस तरह से चढ़ाकर जल घुमा दीजिए। अब आपके पास दुर्बा के घास, समीप पत्र, बेल पत्र, जितने भी पत्र हों उनको भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों जनेऊ चढ़ाना ना भूलें, क्योंकि भगवान गणेश हों, भगवान विष्णु हों या फिर भगवान शिव की पूजा में जनेऊ अवश्य चढ़ाते हैं। तो जनेऊ चढ़ाने से पहले थोड़ा सा उन्हें हल्दी का तिलक कर दें, क्योंकि सादा जनेऊ नहीं पहनाया जाता है। तो पास में यहीं पर हम रख देंगे भाव से, और उसके बाद घंटी बजाकर ध्वनि करते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों जवारे पर भी हमने जल का छिड़काव और पुष्प आदि चढ़ाना है। आप चाहे पहले चढ़ा लें चाहे बाद में, क्योंकि वो एक प्रकार से प्रकृति की पूजा है। और यहाँ पर अब हम भगवान गणेश को भोग लगा रहे हैं। जो आपके पास पंचमेव आदि हैं वो एक पास में पात्र में रखकर भगवान गणेश से हम प्रार्थना करेंगे। अब माता दुर्गा के पूजा की बारी है, क्योंकि सभी देवी देवताओं के पूजा के बाद जो प्रमुख देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो उन्हें स्नान कराएं, उन्हें वस्त्र के रूप में आप एक चुंदरी ज़रूर पहनाएं। देखिए माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाते हैं कि नहीं, बहुत सारी बहनों का प्रश्न रहता है। तो अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे माला के लिए, माला मतलब जो भी भगवान के लिए आपने पुष्प माला लेकर आए हैं उनको चढ़ा दीजिए। और 9 देवियाँ जो भी आपके इसमें चित्र में बनी हैं या नहीं बनी हैं, 9 देवियों का ध्यान करते हुए उनका जयकारा लगाते हुए आपको हल्दी कुमकुम तिलक लगा देना है। अक्षत चढ़ा देंगे, आप चाहें तो ऐसे आप छिड़काव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये है इत्र, जो कि हर पूजा में हम आपको बताते हैं। ये हमारे गुलाब के सुगंध का इत्र है।
इत्र मार्केट में मिल जाएगा, आप आसानी से ले सकते हैं। इत्र की स्पेशल दुकान होती है, वहाँ से लेके आना पड़ता है। तो इसे लगाने का तरीका है कि आप थोड़े से रुई में इसे ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा, जैसे भगवान गणेश के पास में और माँ दुर्गा के पास में उस रुई को हम रख देते हैं। अब बारी आती है यहाँ पर माता दुर्गा को सिंदूर लगाने की। तो देखिए, बिल्कुल माता दुर्गा को हम सिंदूर लगाते हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर भोग है, तो ऋतु फल ले लीजिए, पंचमेवे ले लीजिए। भोग हमेशा बीच में रखना चाहिए और जल जरूर घुमाएं, बिना जल के भोग नहीं अर्पित किया जाता है। तो बस इस तरह से 3 बारी जल घुमाकर हम निवेदन करेंगे माता से। अपने जो हमारे भोग प्रसाद हैं उनको भाव से भेंट करेंगे और आंख बंद करके 1 सेकंड आपको ध्यान करना है कि माता हमारे भोग को स्वीकार कर रही हैं। अब हम जो भी श्रृंगार की सामग्री है, दक्षिणा है, वो आपको उनके चरणों में रखना है। तो जो हमारे पास है, देखिए प्लेट बड़ा है, चौकी छोटी है, तो बस जो भी श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर है, आलता है, तो ये हम यहीं पास में रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। यदि आपके पहले दिन व्यवस्था नहीं हो पाई, आप कोई चीज़ भूल जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अगले दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये है लौंग और इलायची, और ये है पान का पत्ता मेरा सूख चुका है, जो कि वीडियो बनाने के लिए हम लेट हो चुके हैं, तो ये पान के पत्ते को हम नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ लौंग का जोड़ा, इलायची और सुपारी चढ़ाकर माता रानी को भेंट करेंगे और ध्यान यानी मानसिक विधि से हम पान का पत्ता अर्पित करेंगे। तो बस इस तरह से करते हुए हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो धूप आपने जलाया वो लीजिए और दीप को इस तरह से भाव से करते हुए हम कर देंगे। तो ये रही पूजा की बिल्कुल सरल विधि, इससे आसान विधि नहीं हो सकती है। तो बारी बारी आपको सब पे जल छिड़काव, स्नान, पुष्प, चंदन और ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पे जो ये जवारे लगाते हैं, ये प्रकृति की पूजा है, क्योंकि देखिए प्रकृति से हम हैं, प्रकृति में जो चीज़ें उगती हैं उसका सेवन हम करते हैं, हमारे शरीर का भरण पोषण होता है। इसलिए हर 30 त्योहार पे प्रकृति की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा बहुत आवश्यक होती है। अब यहाँ पर बारी आती है पाठ के। तो देखिए, आप किसी भी पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती पाठ करने के एक विशेष नियम होते हैं, क्योंकि इसमें पहले दिन ही आप अपने कलश की स्थापना, पूजा आदि करते हुए कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक पढ़ते हुए मंत्रों का जप करेंगे। उसके बाद पहला अध्याय पढ़ेंगे, फिर जो श्री कुंजिका है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उसका पाठ करेंगे, फिर हम आरती करेंगे। ये नियम है। तो अब इतना हम नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ अर्गला स्तोत्र, कवच जरूर पढ़ना चाहिए। कवच से हमारी रक्षा होती है, देवी दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो आप कवच और अर्गला स्तोत्र पढ़ के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, आप उन्हें माला के रूप में भी जप सकते हो। देखिए दोस्तों, करने को बहुत कुछ होता है, लेकिन सारी चीज़ें होती हमारे समय और हमारे सामर्थ्य के ऊपर कि हम कितना कर सकते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा भावावेश में आके बहुत सारी चीज़ों का आपको शुरुआत नहीं करनी है। जो भी करें नियम से करें, लगातार 9 दिन करें, बस यही भाव आपको रखना है। अब यहाँ पर मंत्रों के जप की बारी आती है। तो आप रुद्राक्ष की माला ले लें, लाल चंदन की माला ले लें और माता दुर्गा के मंत्रों का जप करें। माँ दुर्गा का बहुत ही सूक्ष्म मंत्र है, बीज मंत्र है, कोई भी आप चुन सकते हैं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः, या फिर माँ दुर्गा के बीज मंत्र हैं तो आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को देखिए जप माली अवश्य लीजिएगा, या फिर आप अपने दुपट्टे या किसी शुद्ध कपड़े से उसे ढक लीजिएगा और अपने बीच यानी मिडिल फिंगर पर ही अपनी माला को रखना है और अंगूठे से सरकाते हुए मनके को हम मंत्र जप करेंगे। अपनी छोटी उंगली यानी कनिष्ठिका और ये जो दूसरी उंगली होती है तर्जनी, इस उंगली को माला पे टच नहीं करना है, ये नियम होता है। तो बस इस तरह से आपको पाठ और मंत्रों का जप करना है। अब बारी आती है दोस्तों अग्यारी करने की। तो ये आप देख रहे होंगे कुछ विशेष प्रकार की समिधाएं हैं। तो हमारे गमले में जैसे कि आंवले का वृक्ष अभी पतझड़ में सूख जाता है, समी का वृक्ष सूख जाता है, या फिर हम बात करें कि वो तुलसी की मंजरी जब हम निकाल रहे थे तो कुछ सूखी लकड़ियां हमको मिल गई थी। उन सब चीज़ों को हमने धोकर सुखा लिया था और एक साथ करके यहाँ पर कपूर से प्रज्वलित कर लिया अग्नि, और बस इसी में हमने अग्यारी करना है। 9 बारी अग्यारी हम करके इस तरह से
माँ दुर्गा के मंत्रों से 9 बारी आपको करना है माँ नव दुर्गा के स्वरूप का। आप चाहें तो 11 बारी कर लें, 21 बारी कर लें, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ अग्नि और अग्यारी आपकी होनी चाहिए। तो देखिए कपूर है तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। यदि गाय के गोबर का उपला हो तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे पास गाय के गोबर का उपला नहीं था तो हमने इस तरह से अपने गमलों से ही समिधाएं लेकर इसी में ही अपनी अग्यारी को प्रज्वलित किया है। अब देखिए अग्यारी प्रज्वलित करने के बाद इसे क्या करना है, इससे आपको अपने पूरे घर में इसको दिखाना है। जैसे हम अपने आरती के दीपक को दिखाते हैं उसी तरह से अग्यारी को सुबह शाम आप इसे दिखाएं। पहले देवी देवताओं से शुरू करते हैं, उसके बाद हर कमरे में, वॉशरूम छोड़कर बालकनी तक में आप दिखाएं। अपने बच्चों के रूम में और अपने वृद्ध जहाँ रहते हैं वहाँ पर दिखाते हुए आपको फिर वापस यहीं लाकर रखना है। यानी जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वहीं पर हमें लाकर रखना होता है। अब इसके बाद बारी आती है आरती करने की। तो देखिए आरती की थाली मेरी तैयार है। एक प्लेट ले लीजिए, उसमें आप चाहें तो स्वस्तिक बना लें। हमारी ऑलरेडी इसमें ओम बना हुआ है, तो इसी पे हम पुष्प बिछाकर और एक कपूर ले लेंगे और थोड़ा सा चावल डाल लीजिए और कपूर की आरती करेंगे। तो देखिए आरती करने के लिए भी बहुत सारी बहनें कंफ्यूज रहती हैं कि भगवान गणेश की आरती करें कि माँ दुर्गा की कैसे करें। तो बस भगवान गणेश का हमें नाम लेना है। मेन जो हमारे देवी देवता होते हैं उन्हीं की आरती हमें करनी होती है, जैसे माता दुर्गा की। तो बस माँ दुर्गा की आरती करते हुए एक बार आप आरती समाप्त होने के बाद गोला यानी कि परिक्रमा ज़रूर करें। तो बस इस तरह से परिक्रमा करने के बाद जल से हम शीतलीकरण करेंगे और जल घुमाकर देवी देवताओं को आरती देंगे और फिर से जल घुमाकर स्वयं आरती लेंगे। ये आरती करने की विधि होती है। हमने जो अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हर बार ही हम आपको बताते हैं। तो बस इस आरती को भी आपको पूरे घर में घुमाना है। तो आप ये अग्यारी और ये एक साथ। उसके बाद दोस्तों आपको क्षमा प्रार्थना, यहाँ पर क्षमा प्रार्थना ये दुर्गा सप्तशती में दिया रहता है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते हैं, मेरा ऐसा दोष समझकर मेरे उन अपराधों को कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करने नहीं जानती हूँ, विसर्जन करने नहीं जानती हूँ तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानती हूँ, आप क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, इस समय आपकी दया की पात्र हूँ, आप चाहे जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रंत होने के कारण जो कुछ भी मैंने न्यूनतम या अधिकतम किया है वह सब आप क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और हमारी मनोकामना पूर्ण करो और मुझ पे प्रसन्न हो। तो बस इस तरह से हमारी पूजा, पहले दिन की पूजा यहीं पर समाप्त होती है। आप कभी भी करें, इस तरह से माता दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो भोग प्रसाद है आपने चढ़ाया है, इसे आपने हटा लेना है। ये जो भगवान गणेश के लिए आपने चढ़ाया वो भी आपको हटा लेना है। अब यहाँ से ये जो दक्षिणा है यहीं पर रहेगा, दीपक आपका यहीं रहेगा, पुष्प आपको सुबह शाम हटा लेने हैं। शाम को ताजे पुष्प मिले तो आप चढ़ा दीजिए। और ये जो जल आपने अर्पित किया था इसे भी हम हटा लेंगे। इसे हम पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं, बाकी गमले में भी डाल सकते हैं। बाकी चीजें आपको यहीं रहने देनी है। और ये जो पूजा का जल है ये शाम को, दिन में यहीं रहेगा, क्योंकि हमारा पूजा का चौकी बिना जल के नहीं होना चाहिए। तो 1 लोटा जल यानी कि ये आपका होना ही चाहिए। शाम को पूजा से पहले इसको हटाकर इसे धो के साफ करके आप फिर नया ला के रख सकते हो। ठीक है। अब शाम की पूजा में आपको पुष्प चढ़ा देने हैं और तिलक चंदन साफ करके आपने फिर से लगा लेने हैं। चाहे तो आप सिर्फ पुष्प चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर पाठ कर सकते हैं। यदि आप सुबह नहीं कर पाए हैं तो हर दिन संध्या को विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों, बहुत धुआं हो गया कमरे में क्योंकि बंद है चारों ओर से। तो कुछ इस तरह से आपको हर दिन माता रानी की पूजा उपासना करते हुए क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।